प्रवासियों को आने में और भी ज़्यादा होगी तकलीफ़। कुवैत के अंदर एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां लगना शुरू हो गई हैं और भी जो है नए कायदे कानून जो है वो लागू हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, एयरपोर्ट के हवाले से नए कायदे कानून जो है वो लागू कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट पर एंट्री करनी है। और जो पहले छूट दी गई थी कि आप कुवैत से बाहर हैं तो आप 6 महीने से ज़्यादा भी रह सकते हैं, लेकिन उसका कानून को जो है वापस ले लिया गया है ड्राइवरी लाइसेंस के हवाले से। और कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वैक्सीनेशन कितना हो चुका है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। पिछले 1 वीक में यानी कि 1 हफ्ता के अंदर बूस्टर डोज की जो खुराकें हैं तकरीबन, चाहे वो प्रवासी हों या कुवैती नागरिक हों, कोई भी हों, तो सभी लोगों को 90,000 लोगों को दे दी गई है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है और आपको 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो आप कहीं पर भी जाकर बूस्टर डोज ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। और ये आपके लिए लेना ज़रूरी भी है क्योंकि आने वाले वक्त में इसको जो है इस तरीके से, जिस तरीके से दूसरा डोज ज़रूरी कर दिया गया हर जगह पे जाने के लिए, तो ऐसे ये आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है जो कि पिछले हफ्ता में 90,000 लोगों को लगा दिया गया है। अब एयरपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है निकल के। एयरपोर्ट पर जो है अगर आप ट्रेवल करते हैं, किसी भी तरीके से कहीं पे आना जाना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितनी भी एयरपोर्ट की हद है तो आपके लिए कंपलसरी ज़रूरी कर दिया गया है कि मास्क लगाना ज़रूरी है आपके लिए एयरपोर्ट पर। अगर नहीं लगाते हैं तो आप पर फाइन वगैरह लगाया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ी खबर है, इसको भी आपको ध्यान में देना है। और अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी आ जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है कोरोना की वजह से बहुत सारे कायदे कानून जो थे वो लागू किए गए थे कि भाई 6 महीने से आप ज़्यादा रुक सकते हैं, आपका इकामा वगैरह कैंसिल नहीं होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अब जो है वो सारी चीज़ें वापस ले ली गई हैं। अब जो है आपको 6 महीने के अंदर अंदर एंट्री करनी है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा हो गए किसी भी तरीके से कहीं पर भी, तो आपका जो है इकामा ऑटोमेटिकली वो कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर दोबारा से आप उसमें एंट्री ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है आप लोगों के लिए। अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं, कुवैत से छुट्टी आना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का खास करके आपको ध्यान देना है। और ख़ास करके एयरपोर्ट पर अगर किसी भी तरीके से आपको ट्रेवल करना है, कुछ भी करना है, तो आपको ये चीज़ भी आप ध्यान में रखनी है मास्क वगैरह की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे से, और भी बात करेंगे जो कि इंडिया के हवाले से कुछ अपडेट दी जा रही है उसके हवाले से। पिछले 24 घंटे के अंदर 29 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,11,059 की और 51 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस की बात करें 4,14,023 हो चुके हैं और 2,466 जो है वो टोटल मौत हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे के अंदर किसी भी बंदे की जो है मौत नहीं हुई है कोरोना से। 18,368 की टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 56,94,721 की और अभी भी आईसीयू में 4 केसेस हैं। एक्टिव केस की संख्या जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। 498 एक्टिव केस हो गए हैं। ये पहले जो थे 150 200 थे, लेकिन अब ये डबल हो चुके हैं। कोरोना से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो 151 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन वगैरह आप ले दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो दिल्ली के स्कूल भी जो है वो ओपन हो जाएंगे आज से। और ये खबर बताने का आपको जो है मकसद यही है, मतलब यही है कि ओमिक्रॉन के जो वायरस के केसेस हैं वो इंडिया के अंदर निकल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा, दिल्ली में भी निकल रहे हैं, सब जगहों पे निकल रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ओपन किया जा रहा है। स्कूलों में पाबंदी लगाई थी उसको भी, और भी कंपनियों में, ऑफिस वगैरह में कुछ रूल रेगुलेशन लगाए थे उनको भी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को चलाया जा रहा है क्योंकि इस वायरस को जो है इतना ख़तरनाक नहीं माना जा रहा है। और इस पर काफ़ी ज़्यादा डॉक्टरों की रिसर्च होने के बाद में डॉक्टरों ने भी ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में इतना बड़ा जो है फैसला नहीं लिया जाए लॉकडाउन के हवाले से, फ्लाइट बंदिश के हवाले से, या कोई भी इस तरीके का फैसला ना आए। लेकिन फिर भी भाई खतरा तो खतरा ही है, आपको इंतज़ाम करना ज़रूरी है।
अगर आप कहीं पे भी ट्रेवल करना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं काम काज करने के लिए, तो आपको इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है, अगर आप कहीं पर भी काम काज करते हैं तो ध्यान रखें, आप कहीं पर भी रहते हैं तो भी ध्यान रखें, कचरा जो है जहाँ पे कचड़ेदान होते हैं, जहाँ पे इजाज़त परमिशन आपको फेंकने की, वहीं पे कचरा फेंकें। नहीं तो आप इस तरीके से रोड पर या किसी भी पार्क वगैरह में कहीं पर भी फेंकते हुए पाए गए तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र से काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। एक ही दिन के अंदर 8 नए केसेस आए हैं ओमिक्रॉन के। तो कुछ जगहों पे चिंता वाली खबर भी है और कुछ जगहों पे थोड़ी राहत वाली भी खबर है महाराष्ट्र के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूँगा धारा 144 भी लागू हो चुकी है और ये 31 दिसंबर तक रहेगी। तो सभी जगहों पे अलग अलग जो है, अलग अलग स्टेटों के हिसाब से अलग अलग रूल रेगुलेशन है और अलग अलग तरीके से जो है मैनेज किया जा रहा है। अगर आपको एंट्री करना है, एग्जिट करना है किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में या कहीं पर भी, खास करके इंडिया में और किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में, तो आप ध्यान रखिएगा वहाँ के रूल रेगुलेशन को जो है पढ़ के जो है एंट्री कीजिए, एग्जिट कीजिए, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वहाँ बहुत सारे लोग जो है हमसे अब जो है कमेंट करके पूछेंगे कि अभी हमारे 3 महीने हुए हैं, हम छुट्टी आए हैं, तो क्या हमें जाना ज़रूरी है? हमने 6 महीने की छुट्टी लगाई है, फिर 4 महीने की छुट्टी लगाई है, फिर हमारा टाइम करीब आ चुका है, तो क्या अभी छूट मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपको ज़रूरी है जाना। अगर आपको वैसे छुट्टियाँ हैं, जितने टाइम आपने लिया है वो ज़रूरी है, क्योंकि अब सरकार जो है आपके एकामे को आगे ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ाएगी और हो सकता है कि आपका एकामा फिर ख़त्म हो जाए और आपको फिर एयरपोर्ट पर जो है पाबंदी लग जाए कि फिर आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। एंट्री करने से पहले चीज़ों का ध्यान रखें, जो भी रूल रेगुलेशन है, परमिशन है, हर तरीके से जो भी एप्लीकेशन वगैरह हैं डाउनलोड करके रखें और उसके बाद में ही आप जो है ट्रेवल करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी है पूरी समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, चैनल पर देख रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय। هلا ويا نور عيني ويا هلية حبيبي من تمر سلم علي. هلا ويا نور عيني ويا هلية يا غالي من تمر سلم علي. خذني وطير بيا للسماوة جذبني بقاع ما بيها نداوة. سمك بني وقلوني بطاوة صفت شمس الضحى تضحك علي. هلا ويا نور عيني ويا هلية حبيبي من جمال سلم علي. What a voice, what a